सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे। क्या बूटस्ट्रैप? बेसिकली बूटस्ट्रैप होता क्या है, आइए देखो। बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं लगाएंगे। बूटस्ट्रैप एक सीएसएस का क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बोले तो अब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इन केस मान लीजिए कि क्या है, एक मूर्तिकार है, वो एक मूर्ति बना रहा है। तो होगा क्या, अगर एक मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाएगा तो वो कितने दिन लेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। वो हाथों से बना रहा है प्रॉपरली। लेकिन अगर यही चीज मैं कहूँ कि वही मूर्तिकार वही मूर्ति बना रहा है, लेकिन सांचे की हेल्प, सांचा आपने देखा होगा जिसपे आप मिट्टी रख के छाप देते हो और वही चीज आपका बाहर आता है। तो बेसिकली अगर सांचे की हेल्प से बनाएगा तो बहुत इजीली, जल्दी से जल्दी बना लेगा, 5 से 10 दिन में। तो बेसिकली क्या है, आपका आधा टाइम तो रिड्यूस हो गया ना। तो बेसिकली यही होता है आपका क्या, फ्रेमवर्क। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर का फ्रेमवर्क हो, उसका काम बस इतना होता है कि अगर कोई काम नॉर्मली किया जा रहा है तो उसको 10 दिन लग रहा है, फ्रेमवर्क की मदद से करोगे 2 दिन 3 दिन में हो जाएगा। बस यही डिफरेंस होता है फ्रेमवर्क यूज करने का। फ्रेमवर्क यूज करने से आपका काम और आसान और बेटर हो जाता है। देखो, तो फ्रेमवर्क हम यूज कैसे करेंगे, अब इसके भी सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक एक करके पहले ये समझ लो कि बूटस्ट्रैप है क्या, समझ लिया ना। तो बूटस्ट्रैप इज अ पावरफुल एक्सटेंसिबल फीचर पैकेज फॉर फ्रंट एंड टूलकिट बिल्ड कस्टमाइज SaaS utility prefill system and components in a Bring projects with a पावरफुल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। आप जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसे मान लो आपने रिएक्ट में कोई साइट बनाई या फिर किसी और लैंग्वेजेस में साइट बनाई, तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस प्रकार से। इसका डॉक्यूमेंटेशन है जो मैं अभी जस्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब अगर इसकी आप बात करोगे तो ये सबके साथ काम करता है। वीट हो गया, वेब पैक हो गया, और भी तमाम जगहों पे आप जिसके साथ चाहो उसके साथ इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे ये वर्क करता है और कैसे हम इसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना VS कोड स्टार्ट करना है। तो लिखोगे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसमें अपना बूटस्ट्रैप का सारा काम करेंगे। तो यहाँ से ओपन करते हैं। अब इस बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपना एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे। सबसे पहले यहाँ से न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन आता है, आप इसे क्लिक करके यहाँ से फ़ोल्डर का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे लिख दीजिए बूटस्ट्रैप, BOOTSTRAP बूटस्ट्रैप, और इसी फ़ोल्डर को आप ओपन करेंगे, सेलेक्टेड फ़ोल्डर, ठीक है। ओपन हो गया। तो बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिंपल सा, जैसा आप नॉर्मली एचटीएमएल में आपने पढ़ रखा है, वही सेम टू सेम काम करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और लिखो यहाँ पे INDEX index.html, एंटर किया। और इसमें वही आपका पुराना बॉयलर कोड वगैरह जो होता है आप उसे यूज करोगे। यहाँ से एक काम कर सकते हो आप, ऑटो सेव का एक ऑप्शन आता है, आप उसे इनेबल कर लें, जिससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आपकी फाइल्स को सेव करता रहेगा, ठीक है। एंड अगेन हम क्या करते हैं, कुछ एक्सटेंशन चाहो तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि लाइव सर्वर नहीं है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए LIVE लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर बेसिकली करता क्या है, आपके फाइल्स को राइट क्लिक करके जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपका वो वेब ब्राउजर पे खोल के आपको दे देगा। तो आइए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं हम अपना। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, अब डॉक्यूमेंटेशन पे हम आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज कैसे करना है, इसको एक काम करते हैं, हम लोग डार्क मोड पे सेट कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ, चलो। तो क्विक स्टार्ट, जैसा कि यहाँ पे कह रहा है, आपको क्या करना है, एक index.html की फाइल बनानी है। एंड index.html की फाइल बनाने के बाद आपको यही कोड आपके VS कोड में पुट कर देना है। तो हम VS कोड में आते हैं और ये हमारा एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसे रिमूव करके इसे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे इसकी, तो ये आपका एक बेसिक डेमो है। अगर आप इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो ये कुछ टाइम में आपका ओपन विथ लाइव सर्वर हो जाएगा। अलाउ एक्सेस अगर कहेगा तो आप इसे दे दोगे, ठीक है। अब देखो, ये बेसिकली आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन करेगा। जैसे कि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज है तो ये इसमें ओपन किया। आप चाहो तो क्रोम में ओपन करना चाहते हो तो इसे काट दो
और एक काम करो, क्रोम ओपन करो, इसे भी काट दो एंड यहाँ पे नए टैब पे जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपका वही सेम चीज़ इस पे भी दिखेगा। अब देखो ये बेसिक सा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन अगर कुछ फॉन्ट्स वगैरह चेंज हो जाए तो कितनी अच्छी लगेगी। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 लाइन का कोड है। एक आपका सीएसएस का सीडीएन लिंक है, कहोगे सीडीएन लिंक क्या होता है? देखो इसको कहते हैं हम लोग कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली जैसे कि 2 तरीके होते हैं, एक आप सीडीएन लिंक इस्तेमाल कर सकते हो, एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड करो। तो वो पूरी फाइल डाउनलोड करने वाला ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, बेटर नहीं होता है, सीडीएन लिंक बेटर होता है। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, ये अगर आप देख रहे होगे तो ये बहुत बड़ा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना? आप एक और एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपका कोड और सुंदर लगेगा, जिसका नाम है प्रीटियर, PRE। देखो यहाँ पे प्रीटियर कोड का एक्सटेंशन आ गया, आप इसे ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे में, तो आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे बंद करो और करना क्या है, सिंपली राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ यहाँ पे आ रहा है आपका प्रीटियर का ऑप्शन, आप इसे क्लिक कर लो। तो ये देखो एकदम फॉर्मेट में आ गया ना। तो बेसिकली इस प्रकार से अगर आप इसे सेव करके फिर से रन करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखो आपके फ़ॉन्ट में कुछ चेंजेस मिले मिले ना? पहले फ़ॉन्ट कैसा था, अब फ़ॉन्ट कैसा डिफरेंस है? तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आपके सारे काम धीरे 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 होते जाएंगे बेटर वे में, ठीक है? अब एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है। देखो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आप बूटस्ट्रैप में कोड करोगे तो आपको ये सीडीएन लिंक और एक ये ऊपर सीडीएन लिंक, ये दोनों सीडीएन लिंक आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये आपका बूटस्ट्रैप वाला वर्क करेगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं। एंड अगेन सबसे पहले आपको डाउनलोड्स में जाना है। सबसे पहले तो डाउनलोड्स वाले में आप, जैसा मैंने बताया, दोनों तरीके हैं, या तो आप सोर्स फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे सीडीएन लिंक के थ्रू कर सकते हो। ये जो सोर्स फाइल वाला गेम है, ये हम अलग वीडियो बना के आपको समझा देंगे ये कैसे वर्क करता है और कैसे आप अपना खुद का भी एक फ्रेमवर्क बना सकते हो, ठीक है? तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक सा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ, जैसे मान लो आप पीएचपी के साथ करना चाह रहे हो और रिएक्ट के साथ अपना बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, रूबी के साथ, तो सबके साथ आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, ठीक है? एंड उसी प्रकार से अगर आप बात करोगे तो अगर आप कॉन्स्टेंट्स की बात करोगे तो इसमें होता है क्या, जैसे कि आपने जो इंस्टॉल किया होगा पैकेज बंडल, जो मैंने अभी जस्ट बताया, यहाँ पे रुक के दिखा दूँ। तो ये है ना डाउनलोड वाला ऑप्शन, जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो इसमें दिखेगा, रुको मैं दिखाई देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम में अभी डाउनलोड हो जाएगा, हो भी चुका, ठीक है? तो हम अपने वापस इस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये क्योंकि एक जिप फाइल होगी, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। आप चाहो तो यहीं पे कर सकते हो, चाहो तो कहीं और भी कर सकते हो। मैं इसको एक्सट्रैक्ट फाइल करता हूँ डेस्कटॉप पे अपने, बेटर रहेगा। तो मैं क्या चूज़ करता हूँ, अपना डेस्कटॉप का लोकेशन, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो कुछ टाइम में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और जैसे ही मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप नाम का एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जब आप इसे ओपन करोगे, एक काम करते हैं, हम इसे ओपन करते हैं वीएस कोड के साथ, ताकि आपको समझा सकें। तो राइट क्लिक करते हैं एंड, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आपने वीएस कोड खोला एंड यहाँ से आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आओ एंड फाइल पे जाओ, सिंपल सा मेथड मैं बता रहा हूँ, ओपन फोल्डर करो एंड ओपन फोल्डर में आपका डेस्कटॉप पे जो अभी जस्ट मैंने एक्सट्रैक्ट किया बूटस्ट्रैप डिस्ट वाला, इसे ओपन करो, सेलेक्ट, ठीक है? अभी देखो बेसिकली इसमें समझा क्या रहा हूँ। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 2 चीज़ें हैं, क्या है, एक सीएसएस का फोल्डर है और एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है। अगर आप नोटिस करोगे तो 2 फोल्डर्स हैं हमारे पास, एक जावास्क्रिप्ट का और एक सीएसएस का। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में। अब देखो, अब जैसा जैसा कि इसमें वेबसाइट में, इसके ऑफिशियल साइट में दिखाया है कॉन्स्टेंट्स में, वही सेम चीज़ें हैं सीएसएस के फोल्डर में। ये सारे कोड्स हैं, देखो इन्हीं सारे कोड से मिला के आपका बूटस्ट्रैप बना हुआ है। उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट का ये पूरा पार्ट है। अब इसको समझ लो एक बार। तो देखो वही सारे कोड हैं जो मैंने अभी जस्ट दिखाया, उसको फुल स्क्रीन कर लो, बेटर रहेगा। हाँ, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। अब जावास्क्रिप्ट खोलोगे तो जावास्क्रिप्ट में भी यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कहोगे अरे अरे, तो सीएसएस का फ्रेमवर्क, इसमें जावास्क्रिप्ट का क्या काम? जावास्क्रिप्ट का काम है, देखो होगा क्या, आप इसे अपने लोकल मशीन में काम कर रहे हो ना। अब मान लो मुझे इसे वेब सर्वर से कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है, तमाम चीज़ें हैं, वो अलग ही मॉडल है, उसको अलग से समझेंगे।
अभी के लिए अगर मान लो आपने ग्रिड से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ क्लासेस देखनी है, तो देखो उसका पूरा का पूरा कोडिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है। यानी कि आपने जैसे यूज़ किया होगा ना कंटेनर एसएम, तो उसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कोड करा हुआ है। एमडी उसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है। कंटेनर एलजी उसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है। मतलब एवरीथिंग, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना, सब की सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ ऑलरेडी, आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। एंड इसको काट देते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हाँ, देखो ऐसे ही आप ब्राउज़र्स एंड डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर ये चीज़ें सपोर्टेबल होती हैं, कहाँ पे नहीं। जैसे कि मान लो अब जो आपका बूटस्ट्रैप भी है, वो भी ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह सपोर्ट करेगा, हो सकता है कहीं पे ना करे। जैसे कि एंड्रॉइड में क्रोम पे हाँ चलेगा, आईओएस के चलेगा, ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना। मेन जो चीज़ है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जावास्क्रिप्ट, वेबपैक वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख लेना। तो जो भी चीज़ें हैं इसमें, वेबपैक, पैरल, बीट के साथ अगर काम करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं, मेन चीज़ हम आते हैं अपने ओवरव्यू पे। एंड ओवरव्यू पे आप जिसके साथ भी काम करना चाहो उसके साथ कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं अपने लेआउट का सीन। अब देखो लेआउट का मतलब क्या है, देखो जितनी भी चीज़ें आपकी चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें आपकी दिख रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है, लेआउट पे डिपेंडेंट है। अब जैसे कि मान लो मैंने ये एक बेसिक सा डेमो देखा हेलो वर्ल्ड का। अब मुझे मान लो नैप बार चाहिए। नैप बार क्या, जैसे कि ये देखो ये एक नैप बार ही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इतना बड़ा, ये ऊपर से ये नैप बार ही है। अगर मान लो आप अपना खुद का कस्टमाइज नैप बार बनाना चाहते हो तो कैसे करोगे, सिंपल सा आप यहाँ पे और सर्च करो, NAB BAR नैप बार। तो जैसे ही आप नैप बार सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ये वाला नैप बार देखो अच्छा लग रहा है, अगर मन करे तो ये वाला नैप बार यूज कर लो। नहीं तो देखो एक नैप बार ये है, नहीं तो एक नैप बार ये है, नहीं तो एक नैप बार ये है। मतलब जितने भी नैप बार हैं आप जिसको चाहो उसको यूज कर सकते हो अपने मन से, ठीक है। एंड बहुत सारे नैप बार्स आपको देखने को मिल जाएंगे, देखो इसी प्रकार से। तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कौन सा, पहला वाला नैप बार, तो मैं उसी को ही टारगेट करूंगा। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ टॉप पर, और यहाँ पे मैं इस वाले कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा, और सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है एंड ये पार्ट यहाँ से रिमूव कर दो। एंड यहीं पे क्या करो, हल्का सा जगह लेकर यहीं पे पेस्ट कर दो। तो बेसिकली आपका नैप बार का ये पार्ट यहाँ पे आ चुका है। अब एक काम और कर सकते हो, आप कमेंट डाल दो। आप कहोगे कमेंट क्यों डालूं, कमेंट डालने से ये हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि ये नैप बार है, नैप बार बार, ये नैप बार का पार्ट है। इस प्रकार से कमेंट डालने से ये होता है, आपको पता चल जाता है कहाँ पे क्या चीज़ है। अब जैसे ही आप इसे रन करोगे वापस से देखोगे तो ये देखो नैप बार आपका बन के आ चुका है ना, प्रॉपर एकदम वैसा ही लग रहा है। अब बेसिकली इसमें है क्या चीज़ें, आप चाहो तो खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा नैप बार बना सकते हो। इसी प्रकार से अगर आगे आप देखोगे तो आप इसमें कुछ अपने से चेंजेस ला सकते हो, इसे काट पीट कर। जैसे कि मान लो आपको होम चाहिए, लिंक चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो तो आपको बेसिक चीज़ें HTML में आप कर ही लोगे। लेकिन अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपको ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ा, इजीली ये चीज़ें हो गई। अब ऐसे ही देखो इसमें सारी चीज़ें क्लासेस के ऊपर है, जैसे कि CSS में आप क्लास लिखते थे ना, वैसे ही इसमें भी क्लासेस के ऊपर ही है। अब देखो क्लास नेट बार, अब ये इनबिल्ट है आपके बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने ये कोड चिपकाया। अब इसमें क्लास लिखा हुआ है, क्लास के अंदर लिखा है नेप बार। नेप बार वो पढ़ते ही समझ गया कि भैया इसका मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, ठीक है। एंड इसी प्रकार से आप बॉडी का कलर टर्नरी ना करके प्राइमरी करो, PRIMARY। अब प्राइमरी करूंगा तो क्या होगा, देखो कलर हल्का सा व्हाइट हो गया। अब ये कलर कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्नरी चल रहा है, इसका भी एक सीन है, वो आराम से आप पढ़ोगे कलर कॉम्बिनेशन में। मैंने कहा SECON। अब इसका कलर वाला मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक सेकंड कलर का निकालता हूँ। अभी कलर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, अभी के लिए हम क्या करते हैं, मेरे को खुद नहीं याद आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ वापस से वही कर देता हूँ, टर्नरी। ठीक है। तो अभी के लिए तो छोड़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए ना, ये मैंने देख लिया कि मेरे पास कहाँ गया, हाँ लेआउट में सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स को हमने समझ लिया कि ब्रेक पॉइंट्स मतलब अगर मुझे इस प्रकार से तोड़ना है चीज़ों में, जैसे कि मान लो मैंने कहा एक्स्ट्रा स्मॉल अगर डिवाइसेस है तो मुझे क्या है, कुछ नहीं करना है, वो सिंपली आपका इतने पिक्सल्स के अंदर आएगा। इसी प्रकार से स्मॉल डिवाइसेस के लिए आपने एसएम यूज़ करना है, मीडियम के लिए एमडी,
लार्ज के लिए LG, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए डबल XL आप यूज़ करोगे। इसी प्रकार से आप इन ब्रेक पॉइंट्स को समझ सकते हो, मिन विड्थ को समझ सकते हो। देखो बूटस्ट्रैप की जो ये ऑफिशियल साइट है ना, यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। कंटेनर्स की अगर आप बात करोगे, कंटेनर्स मतलब जहाँ पे आप चीज़ों को रख रहे हो, जैसे कि अगर एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, ये कंटेनर है यानी कि 100% और स्मॉल विड्थ पे इतना, मीडियम इतना, ये सारे जो चार्ट्स हैं ये आप खुद से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। जैसे कि मान लो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये देखो, ये साइड साइड से अगर देखो, यहाँ से देखो, ये और ये पार्ट पूरा एकदम चिपक के आ रहा है, हल्का सा वो क्या बोलते हैं, बीच से नहीं आ रहा है चीज़ों को। अगर मान लो मैं इसमें कंटेनर नाम का एक क्लास होता है वो ऐड कर दूँ तो क्या होगा, देखो मैंने कहा नेव के अंदर ही मैंने ऐड कर दिया कंटेनर, CON। कंटेनर नाम का अगर मैंने क्लास ऐड कर दिया तो देखो क्या होगा, ये देखो हल्का सा वो उसे दबा दिया, इधर ला दिया। तो बेसिकली कंटेनर कर क्या रहा है, अभी देखो कंटेनर वगैरह एक समझ लो जैसे कि नॉर्मल लाइफ हम लोग का कंटेनर होता है ना, वो इतना देगा, ये इतना देगा, तो ये भी ऐसे ही वर्क करता है। समथिंग इज मिसिंग हियर। ठीक है, चलो। तो बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, इस प्रकार से आप कंटेनर वगैरह बना के उसमें डाल सकते हो। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछली बार क्या हो रहा था, ये चिपक रहा था आपस में, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ, तो मैं इसको एक काम करूँगा, यहाँ से कट करूँगा और कट करके एक कंटेनर नाम का क्लास बनाऊंगा, CONTAINER, कंटेनर नाम का क्लास बना के मैं उसमें पुट कर दूंगा। अब क्या होगा, वो देखो हल्का सा इधर होके आया, अब इधर इधर से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, गायब हो गया स्पेसेस। अब इसी प्रकार से अगर मैं कंटेनर एसएम देता तो स्मॉल डिवाइसेस पे कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, यानी जो छोटी डिवाइसेस होते हैं आपके उस पे। तो मैं अगर यहाँ पे कर दूँ एसएम, तो ये स्मॉल डिवाइसेस पे कैसे बिहेव करेगा, देखो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो स्मॉल डिवाइसेस पे एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये देखो, मतलब अगर आप बूटस्ट्रैप में कोई साइट बना रहे हो तो ये ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्सिव बनाना ही नहीं, खुद से बन जाएगा, ये देख रहे हो। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं इसमें। एंड जैसे आप इसे छोटा करके देखो तब भी वही चीज़ है, ठीक है। एंड आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बेसिकली इसमें कंटेनर देने की नीड नहीं थी, मैंने ऐसे ही दे दिया। चलो, हाँ, अब वापस आते हैं एंड आगे की चीज़ों को देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ग्रिड्स क्या है, देखो जैसे कि आपने सीएसएस के अंदर ग्रिड पढ़ा है ना, कि कितने कॉलम्स होंगे, कितनी चीज़ें होंगी, तो ये भी ग्रिड्स वैसे ही वर्क करता है। अब अगर मैं ग्रिड की बात करूँ तो देखो कैसे ये वर्क करेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे उठाते हैं और ला के कंटेनर नाम का पहले एक क्लास बनाएंगे और इसमें हम चिपका देंगे। तो हम काम करते हैं, सबसे पहले बनाएंगे कंटेनर प्लस GR ID। बस मैंने ऐसे ही रैंडम एक क्या किया, कमेंट दे दिया ताकि मेरे को पता चल जाए कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव कंटेनर बनाऊंगा, CONTAI, कैपिटल हो गया, स्मॉल में रखना है, CONTAINER कंटेनर। एंड कंटेनर के अंदर हमें ये चीज़ पुट कर देनी है। अब जैसे ही आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखो 3 कॉलम्स मिल रहे हैं ना। तो अभी बेसिकली करना क्या है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आगे जो हम लोग करेंगे उसी में आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कंटेनर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि 2-2 चीज़ें होंगी, 3-3 होंगी या फिर 4-4 होंगी, कितनी-कितनी होंगी ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। प्रॉपर इस चीज़ को पढ़ोगे समझ में आएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो एक तरीके से कह लो, जो बूटस्ट्रैप है वो सीएसएस का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों को लिख के बड़े बड़े क्लासेस को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने लिखा कॉल 6 यानी कि 6 कॉलम्स का होगा और तमाम चीज़ें हैं। कॉलम्स की इसी की तरीके से बात करो तो कॉलम्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। वो रोज थे, इसी प्रकार से ये कॉलम्स हैं, आप जैसे चाहो वैसे कॉलम्स को यूज़ करो। इट इज़ यहाँ पे अगर आप देखो सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। इसी प्रकार से गटर्स हैं, गटर्स का मतलब क्या है, बीच के स्पेसेस, अगर आप चाहो तो उन्हें हटाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे करना कुछ नहीं है,
GX5 यानी कि जो गटर है वो आप 5 कर दो। गटर मतलब एक तरीके से कह लो बीच का जो स्पेस है उसी को हम गटर कहते हैं। इसी प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गटर्स दे सकते हो। कुछ यूटिलिटीज लेआउट्स भी होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो। मेन मेन चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। जेड इंडेक्स क्या होता है ये आपने पढ़ा है। जैसे कि मान लो किसी की जेड इंडेक्स की वैल्यू जितनी नीचे रहेगी वो वैल्यू उतनी नीचे रहेगी। अगर जेड इंडेक्स की वैल्यू जितनी हाई रहेगी वो उतना ऊपर रहेगा। ये सारी चीज़ें आपने सीएसएस वाली वीडियो में पढ़ रखी हैं तो ज़्यादा मैं इस पर फोर्स नहीं दे रहा हूँ। बस मेन मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ कैसे ये वर्क करेगा। ऑटोमेटिक कॉलम्स भी आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो। कंटेंट्स की बात करो तो रोबोट्स, ये क्या एक फ़ॉन्ट का पूरा टाइप है। अगर आप उसमें फ़ॉन्ट वगैरह चेंजेस करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एरियल एंड तमाम फ़ॉन्ट होते हैं जो आपको पता है। टाइपोग्राफीज़ वगैरह भी आप देख सकते हो। बेसिकली इमेजेस पे आते हैं ये सारी चीज़ें छोड़ो। देखो इमेज की अगर आप बात करोगे तो कैसे आप उसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। सिंपल सा एक क्लास लिखना है इमेज फ्लूइड, बन गया। ऐसे ही क्लास इमेज थंबनेल बनाओगे ऑटोमेटिक वो एक थंबनेल के रूप में आ जाएगा। अलाइनिंग इमेज आप चाहो तो ऐसे इमेजेस को अलाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। टेबल्स भी आप क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली। जैसे कि आप ये ऊपर टेबल देख रहे हो ना, बहुत इजीली करना कुछ नहीं, यही कोड उठाओ और चिपका दो और जो भी आप कस्टमाइज करना चाहो कर सकते हो। ऐसे टेबल्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब एक तरीके से कह लो बूटस्ट्रैप में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देखो सबसे पहले प्रीरिक्विजिट्स की बात करूँ तो सीएसएस और एचटीएमएल आना चाहिए, तभी आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर पाओगे और बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ कर पाओगे। टेबल वगैरह का कोई गेम नहीं है। फिगर्स हैं, आप फिगर्स को भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं जैसे कि आपके पार्ट में, तो फॉर्म वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा ये फॉर्म्स देख लो। आप फॉर्म में भी आप तमाम प्रकार के फॉर्म देख सकते हो। जैसे कि केवल ईमेल हो, पासवर्ड हो और चेक मी आउट ऐसा कुछ हो, या फिर डिसेबिलिटी का फॉर्म हो। मतलब तमाम प्रकार के अगर आपको फॉर्म चाहिए तो देखो अगर कोई चीज़ ना भी मिले ना तो आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिला, आप यहाँ से सर्च करके भी मंगा सकते हो। तो मैं अगर मान लो इसे ही यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और सिंपली क्या करूँगा, फॉर्म लिख के एक रैंडम एक कमेंट डाल दूंगा। एंड कमेंट डालने के बाद मैं यहाँ पे इसमें भी अगर मैं चाहूँ तो कंटेनर यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं कंटेनर यूज़ करूँगा। CONTAINER कंटेनर को यूज़ करके मैं इसमें पुट कर दूंगा। एंड जैसे मैं रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को एक फॉर्म भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मिल रहा है ना। तो अब इस प्रकार से देखो बना बनाया मेरे को फॉर्म मिल गया और मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। एंड अगेन आगे देखते हैं। फॉर्म के साथ साथ अब और भी चीज़ों को आप कर सकते हो। जैसे फॉर्म कंट्रोल्स हो गए। अब फॉर्म कंट्रोल्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि टेक्स्ट एरियाज, ईमेल एड्रेसेस एंड तमाम चीज़ें। साइज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो आप अपने हिसाब से, एडजस्ट कर सकते हो। सेलेक्ट वाला पार्ट आता है जो आपने देखा होगा। मोस्टली सेलेक्ट वाले में क्या होता है, ड्रॉप डाउन होता है। जैसे आप इसे क्लिक करते हो तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। रेडियो बटन्स वगैरह भी आप चाहो तो यूज़ करो ऐसे ही। रेंज जो आपने पढ़ा है फॉर्म के अंदर, जैसे कि आप यहाँ से उठाकर ऐसे वैसे कर सकते हो। ये रेंज वाला है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इनपुट ग्रुप भी कर सकते हो। ढेर सारे इनपुट्स का ये देखो। फ्लोटिंग लेवल लेआउट, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैलिडेशन आप ऐड कर सकते हो इसमें बूटस्ट्रैप के थ्रू। सोचो बूटस्ट्रैप के थ्रू आप कैसे वैलिडेशन ऐड कर सकते हो, देखोगे। अब इसको देखने के लिए आप एक काम करो, यहीं पे दिखा देता हूँ। मैंने लिखा मार्क और जो भी इसका टाइटल है एंड यहाँ पे यूजर नेम ना देके मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है क्या, लुक्स गुड, लुक्स गुड, लेकिन प्लीज चूज अ यूजर नेम। अब यहाँ पे क्या रहना, एक यूजर नेम आप चूज करो। यूजर नेम मैंने दे दिया EMSR। अब देखो ये भी ग्रीन हो गया। अब जैसे मैंने सिटी की बात की तो मैंने डाल दिया GKP, तो ये भी अब क्या हो गया, ग्रीन हो गया। मैंने अगर
स्टेट की बात की थी, मेरे पास अभी कोई स्टेट नहीं है तो मैं डिफ़ॉल्ट में ही चूज़ कर लिया रैंडम। ऐसे ही मैं ज़िप की बात करूँ, अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा तो यहाँ पे क्या है, ज़िप भी आपका आ जाएगा, कोई भी नंबर्स भी ले सकते हो। एंड इन लास्ट फिर से अगर आप सबमिट करोगे तो नहीं होगा, यहाँ पे कह रहा है एग्री करने को, जब आपने एग्री किया और सबमिट किया, इन दैट केस ये जाकर आपका सबमिट हुआ। तो बेसिकली इस प्रकार से इतनी हैवी वैलिडेशंस भी आप यूज़ कर सकते हो बूटस्ट्रैप की हेल्प से। यहाँ से कोड कॉपी करो, चिपकाओ और अपना यूज़ करो। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको इसके अंदर, जिन्हें आप यूज़ करके अपना काम बहुत ईज़ी एंड परफेक्ट बना सकते हो। इस प्रकार का वैलिडेशन ये देखो, फ़ाइल के अंदर भी आप कर सकते हो, देख रहे हो? ये आपने टेक्स्ट एरिया को रिक्वायर किया, ये किया। अब फ़ाइल में भी क्या है, जैसे कि आप टाइप बता सकते हो कि केवल इमेज आएगा, केवल पीडीएफ आएगा, इस प्रकार की चीज़ें। एंड अगेन आगे देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स वगैरह। कंपोनेंट्स मतलब छोटे-छोटे टुकड़े आपके वेबसाइट के, जैसे कि फ्लश वाला ऑप्शन मिलता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ड्रैग डाउन होता रहता है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट में भी ओपन होता है एक। तो अगर मान लो मुझे इसे यूज़ करना है, मुझे अच्छा लगा, तो मैं क्या करूँगा, इसे उठाऊँगा और जस्ट यहाँ पर आकर, अब देखो फॉर्म में मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे बंद करूँगा एंड जस्ट इसके पास आकर यहाँ पर जाकर मैं बताऊँगा कुछ भी इसमें कमेंट रहने दो, मैं नहीं डालता हूँ, रैंडम मैंने डाल दिया। बस मैं डिवाइडेशंस के लिए कमेंट डाल रहा हूँ और कोई मेरा मेन मोटिव नहीं है। ठीक है? अब देखो अगर मैंने इसे रन किया तो आप देखोगे क्या है, ये आपका इस प्रकार से ड्रैग डाउन भी आ रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। रीज़न ये है कि मैंने इसको कंटेनर में नहीं डाला। देखो यही रीज़न था कि मैं कंटेनर की बात कर रहा था। कंटेनर में डालने से क्या हो रहा है ना, चीज़ें परफेक्ट हो जा रही हैं। देखो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CONTAINE का कंटेनर को मैं लूँगा और इसके अंदर मैं इसे चिपका दूँगा और मैं वापस से रन करूँगा तो देखो ये कंटेनर के अंदर आ गया और अच्छा भी लग रहा है देखने में, है कि नहीं? अब बेसिकली अगर आप चाहो तो इसमें मार्जिन पैडिंग देकर इसे और अच्छा भी बना सकते हो। अब मार्जिन और पैडिंग कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखो करना क्या है। आप चाहो तो पूरे पूरे कंटेनर के ऊपर भी कर सकते हो। बॉटम से देने की आवश्यकता है या नहीं, देखते हैं। देखो बॉटम से दिया तो हल्का सा मिला है नीचे की तरफ, लेकिन अभी मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग आराम से देख लेंगे, अभी के लिए बेसिक बस इतना समझो। ऐसे ही अलर्ट्स वगैरह होते हैं। अलर्ट्स जो आपने देखा है, सिंपल अलर्ट, डेंजरस अलर्ट, अलर्ट मतलब जो पॉपअप मैसेजेस आते हैं वही चीज़। अब देखो यहाँ पे मैंने बात किया था ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्हें आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि शो अ लाइव अलर्ट, जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखो एक अलर्ट आया और यहाँ से मैं इसे काट सकता हूँ। तो ये कैसे हुआ, सिंपल सा, यहाँ पे क्लिक करो, वापस जाओ एंड मान लो यहीं पे आपको चाहिए तो आपने एक काम किया, एक डिव बनाया और डिव के अंदर इसे डाल दिया और वापस से रन किया। तो यहाँ पे देखो शो अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो अलर्ट कहाँ गया, कहीं डिसेबल हो गया क्या? अच्छा, इस प्रकार से आप लाइव लिंक वाले अलर्ट्स भी बना सकते हो, ये भी देख लो। तो सक्सेस के अलर्ट भी बना सकते हो इस प्रकार से मैसेज में। बैजेस बना सकते हो, बैजेस मतलब ये देखो ये सारे छोटे 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 बैचेस है ना, इस प्रकार से आप बैजेस भी बना सकते हो। ये जैसे आता है ना कि इनबॉक्स में आपके इतने सारे मैसेज आए, ये कैसे वर्क कर रहा है ये भी देख लो। एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं। देखो ये जैसे कि अगर इसकी मैं बात करूं तो ये देखो ये कैसे ये आ रहा है ना, इनबॉक्स में कितने 99 मैसेज आए। तो ये इस प्रकार से आप कैसे बना सकते हो, सिंपल से यहाँ से यूज करके। एंड तमाम चीज़ों को भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि पिल वाला होता है एक, आपका इस प्रकार का भी होता है, तमाम होते हैं। ब्रेड कप्स क्या आपके होते हैं ये समझ लो। ब्रेड कप्स भी आपने देखा था सीएसएस वाली वीडियो में। ब्रेड कप्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि आपने होम लिखा, होम के बाद स्लैश लाइब्रेरी, होम के बाद स्लैश लाइब्रेरी, फिर डाटा। अब ये जैसे कि फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ये भी आप बना सकते हो, ब्रेड कप्स इन्हें हम बोलते हैं। इस प्रकार का भी आप यूज कर सकते हो, ये भी आप वर्क करता है। आप जैसे चाहो वैसे यूज करा सकते हो। इसी प्रकार से बटन्स की अगर मैं बात करूँ तो आप बटन्स को भी यूज कर सकते हो। अब बटन्स क्या होते हैं, जैसा कि आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, बटन्स इतने लाइफ में देखे हैं कि क्या बताऊँ। ये देखो ये बटन, ये बटन, ये बटन, तो ये सारे अगर बटन्स भी आप यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो।
करना क्या, यहाँ से कोड उठाना, ले आकर अपने जहाँ पर भी यूज़ करना है यूज़ करो। ये वाला अच्छा लग रहा है ना? तो ये कैसे बनाना है? सिंपल बटन लिखा है, टाइप बटन, बस मेन चीज़ क्या है, टाइप बटन क्लास। अगर क्लास नहीं रहेगा तो नहीं वर्क करेगा। क्लास लिखा, बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी, यानी कि आउटलाइन करो प्राइमरी कलर का, ये सेकेंडरी कलर है, ये सक्सेस का कलर है, ये डेंजर कलर है, ये वार्निंग वाला कलर, ये इन्फॉर्मेशन का, और ये लाइट का। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हो। लार्जर बटन चाहिए तो बी टी एन एल जी, बी टी एन एस एम, इस प्रकार की चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। देखो बी टी एन एस एम आया ना, तो आप कस्टमाइजेशन खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, एंड तमाम चीज़ें, बटन की विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हो, 100% रहेगा, कितना रहेगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड एक चीज़ और है, ऐसे ही हाँ, बटन्स के ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हो। बटन का ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे कि देखो ढेर सारे बटन्स हैं। अब इन बटन्स का आप एक साथ ग्रुप बनाना चाह रहे हो, जैसे कि 1 2 3 एक साथ बटन्स को लाना चाह रहे हो, तो कुछ नहीं, सिंपल बीटीएन ग्रुप नाम का देखो एक क्लास होता है, उन्हें आप यूज़ करके इसे यूज़ में ले सकते हो। देखो मेन चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, कार्ड। अब कार्ड आपने बहुत देखा होगा अपनी लाइफ में। तो बेसिकली ये कार्ड बनते कैसे, जैसे कि ये देखो। अब इन कार्ड्स को आप बनाओगे कैसे, देखो। इन कार्ड्स को बनाना बहुत ईज़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो आओ बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, जैसे कि ये कार्ड नहीं, अनदर लिंक वाला भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो कार्ड अच्छा लगे उसी के ऊपर हम एग्जांपल दे देंगे। ये भी कार्ड नहीं। सबसे पहले पहला कार्ड ही मैं बताता हूँ। सबसे पहला कार्ड जो अपना दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसका कोड हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। एंड तो सबसे टॉप पे हमने यूज़ किया था वो कॉलम्स वाला पार्ट, नेबार हो गया। नेबार के बाद यहाँ पे कॉलम्स वाला ये पार्ट था। तो इन कॉलम्स वाले पार्ट में हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे काट कर यहाँ पे से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड वापस रन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो तीन, सॉरी, कार्ड आया कॉलम्स में चला गया, सॉरी। इस कंटेनर वाले को एक काम करते हैं, एक सेकेंड। डबल डबल डिव किसका आ रहा है, मे बी एक डिव एक्स्ट्रा हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कार्ड बना सकते हो, देखो। अब कार्ड क्या है, ये देखो इस प्रकार का कार्ड आता है ना। तो आप इस प्रकार का कार्ड भी क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक इमेज भी आएगा, उस इमेज को आप कैसे ला सकते हो, सिंपली इसके लिए आपके पास इमेज होना चाहिए। देखो मेरे पास इमेज है कि नहीं पता नहीं, तो मैं जाता हूँ ऐप में, एक काम करता हूँ, मैं यहीं से उठा लाता हूँ इमेज को। तो फोल्डर्स में गया, एंड इमेज तो होगा मेरे पास पड़ा हुआ, बहुत सारी इमेजेस हैं। Yes, जैसे कि मान लो मैंने यही कंप्यूटर वाला ही इमेज लिया, या फिर ये एचटीएमएल का ही इमेज लिया। हम्म, अब इन्हीं इमेज को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो देखो, तो यहाँ पे इमेज भी आ गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप कार्ड के अंदर ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे कार्ड्स को यूज़ करने के बाद अगर आप देखोगे तो और भी चीज़ों को आप कर सकते हो खुद से। कस्टमाइजेशन के ऊपर है, देखो टोटल आपको कोड बना बनाया मिल रहा है, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, क्लासेस को पढ़ते रहो, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस मिल रही हैं, एंड ऑल सेट। देखो इसी प्रकार से कैरसॉल है, इसको भी बहुत देखा होगा आपने। जैसे कि आप इसको क्लिक करके पहला दूसरा तीसरा जैसे चाहो वैसे स्लाइड्स बना सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये देखने में, है कि नहीं। आप ऐसा ही बना सकते हो, ये देखो स्लाइड्स नीचे आपका शो कर रहा है कि कौन सा स्लाइड से पहला दूसरा तीसरा। इसी प्रकार से एक ऑटो वाला भी आता है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, लेबल भी आप लगा सकते हो। एंड मे बी दिस इज द लास्ट वन, नो दिस इज नॉट द लास्ट वन। ऑटो प्ले वाला, ये देखो अगर आप इसकी बात करोगे तो ये ऑटोमेटिक प्ले होता है, लेकिन ये थोड़ा सा वेट लेता है। देखो थोड़े टाइम बाद ये ऑटोमेटिक हो गया। तो मान लो मुझे इसे ही यूज करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। एंड सिंपल कुछ नहीं करना है, एक काम करते हैं, जितना भी कचरा है फालतू का सबको रिमूव करते हैं। एंड अपना सिंपल सा
इसे हम रिमूव करते हैं एंड सिंपल सा यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना वो कर्सर। अब कर्सर को एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इमेजेस सबसे पहले डालेंगे, तो इमेजेस के लिए हमारे पास इमेजेस होनी चाहिए। तो ये एक इमेज है, इससे तो काम चलेगा नहीं, मुझे और भी इमेजेस चाहिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आऊँगा और पिक्चर्स में जाऊँगा एंड डाउनलोड्स पे जाऊँगा और मेरे पास तमाम इमेजेस हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये इमेज लूँगा एंड द सेकेंड वन, नो दिस इज नॉट इन गुड फॉर्मेट, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोई ले लूँगा जैसे कि ये इमेज, ठीक है। एंड इसी प्रकार से एक और इमेज लेते हैं, ये वाली इमेज। चलो, तो मेरे पास इतनी इमेजेस आ गई, तो अब मैं इसे काटता हूँ एंड सिंपली इसे कर्सर बनाने के लिए मैं इसे काटूंगा और यहाँ पे देखो सोर्स है, सोर्स को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे इस इमेज को ला दो। तो पहला मेरा आ गया एंड इसी प्रकार से दूसरी इमेज को भी लाएंगे। तो दूसरी इमेज के लिए हम यहाँ से हटाएंगे एंड दूसरी इमेज को भी लाएंगे, ठीक है। एंड इसी प्रकार से अपना तीसरा जो इमेज है उसे भी हम लाएंगे। क्या करना है, सिंपली डॉट वाले का इस्तेमाल करके आप यहाँ से इस इमेज को भी लगा सकते हो। अब जैसे आप इसे रन करोगे तो इसे पहले काट दो, देखो ये भी बचा हुआ है क्या, एक सेकेंड जस्ट वेट। इसको सबसे पहले तो आप एक काम करो, फॉर्मेट करो ताकि समझ में आए, कचरा हो सकता है। तो प्रीटियर से आप इसे फॉर्मेट करो, फॉर्मेट हो गया। अब एक काम करते हैं, कार्ड की हमें आवश्यकता नहीं है, तो एक काम करते हैं नब्बा की जस्ट बाद, हाँ ये जो कार्ड है इसे आप रिमूव कर दो, कार्ड की आवश्यकता नहीं है, ये कार्ड फालतू का स्पेस ले रहा है। हाँ देखो ये आया। अब जैसे ही आप देखोगे तो ये आपका नेबार और नेबार के पास क्या है, आपका ये कैरसॉल है। अब कैरसॉल की अगर आप बात करो, देखो ऑटोमेटिक स्लाइड हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसे स्लाइड खुद से भी करा सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। इवन आप चाहो तो इसे और अच्छे से कस्टमाइज करना चाहो तो आप एक काम करो, इसे भी एक कंटेनर में डालो, सबसे बेस्ट। इस डिव को यहाँ से काटो और एक कंटेनर में डालो, .container कंटेनर। एंड कंटेनर के अंदर आप क्या करो, इसे पुट कर दो एंड फिर रन करो, देखो छोटे में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो आप खुद से कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वही सही था, है कि नहीं। बड़ा बड़ा था, अच्छा था, तो वही ले लेते हैं, कोई कंटेनर नहीं, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। तो ये अपना इतना साइट बन चुका है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से कैरसॉल के अलावा क्लोज बटन भी आप ला सकते हो, जैसे कि क्लोजिंग का ये बटन है ना, यहाँ से आप क्लिक करके से क्लोज कर सकते हो कोई चीज़, ये सारी चीज़ें भी बना सकते हो इजीली। एंड कोलैप्स क्या होते हैं ये देखो, कोलैप्स मतलब दो चीज़ों के बीच में कितने का स्पेस होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें दिखता है। ड्रॉप डाउन खुद से यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले से आपने इस पर क्लिक किया तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये सारी। इसी प्रकार से लिस्ट का ग्रुपिंग भी कर सकते हो, देखो ढेर सारे आपने लिस्ट के अंदर भी ग्रुप्स बना रखे हैं, कहाँ पे क्या होगा, ये लिस्ट ग्रुप में आ जाएगा आपका, देखो ऐसा भी आप क्रिएट कर सकते हो। मॉडल्स होते हैं कुछ, आप चाहो तो मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो, सेव चेंजेस, जैसे कि आपने कुछ टाइटल वगैरह चेक किया, लिखा और यहाँ पे क्लोज किया, या फिर आपने सेव चेंजेस किए। नैब बार तो आपने देख लिया, नैब एंड टैब भी आता है, नैब बार तमाम मिल जाता है आपको देखने को। ऑफ कैनवस क्या होता है, पेजिनेशन चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। पेजिनेशन तो आपने देखा ही होगा बहुत सारी साइटों में, जब एक साइट एक पेज खत्म होता है दूसरा तीसरा चौथा आता रहता है, तो ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड करने से थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा साइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जस्ट बाहर आकर एक पेजिनेशन को भी ऐड कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, मे भी थोड़ा सा और इंटरेक्टिव लगेगा, देखो यहाँ पे आ गया ना। इसको एक काम करते हैं हम लोग, div में डाल के फिर डालते हैं, अच्छा रहेगा। देखो तो अभी हम लोग क्या करते हैं, और भी चीज़ों को देखते हैं, अभी उसको एडजस्ट कर लेंगे जो भी चीज़ें हैं। प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, प्लेस होल्डर्स भी आप ऐड कर सकते हो कार्ड के अंदर अपने, पॉपअप्स क्रिएट कर सकते हो, ये देखो
यहाँ पे पॉप आ रहा है। प्रोग्रेस बार चाहो तो आप क्रिएट कर लो। प्रोग्रेस बार मतलब देखो ये कितना परसेंट क्या हुआ, जैसे कि आप स्किल वगैरह जो शो करते हो, मेरा इतना स्किल है, मेरा इतना स्किल है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो इसमें। ऐसे ही स्क्रॉल स्पाइक, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। स्पिनर्स आप चाहो तो यूज़ करो अपनी वेबसाइट में, जैसे कि लोडिंग एनिमेशन वगैरह के लिए। जब आपकी साइट लोड होती है तब यहाँ पे स्पिनर लगा दो। ये देखो कलरफुल स्पिनर्स भी बना सकते हो। स्पिनर बॉर्डर कर दो एंड टेक्स्ट प्राइमरी, जो भी आप टेक्स्ट वगैरह देना चाहो वो चीज़ ऐड कर दो। टोस्ट क्या होता है ये देखो, जैसे कि टोस्टिफाई आता है ना, कि ये पॉपअप आया वो पॉपअप आया, तो ये टोस्ट होता है। ऐसे ही सो लाइव टोस्ट, जैसे आपने इसको किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट एक टोस्ट आ रहा है, इसको यहाँ से काट सकते हो। देखो ये चीज़ है, इसको आप यहाँ से काट दो। चलो, तो बेसिकली इसी प्रकार से टूल टिप्स क्रिएट कर सकते हो। हेल्पर्स की बात करोगे तो क्लैरिफैक्स है। एंड हाँ, कलर्स वगैरह का जो मैं बात कर रहा था, देखो यहाँ पे मिलेगा आपको। इसको नीचे करो, कलर्स एंड बैकग्राउंड्स की मैं बात करूँ तो देखो, सबसे पहले जो बूटस्ट्रैप होता है उसमें क्या होता है, प्राइमरी कलर होता है, सेकेंडरी होता है, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, डार्क एंड लाइट होता है, जो चाहो यूज करो। कंपोनेंट्स के अंदर भी आप इन्हें यूज कर सकते हो। कलरफुल लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हो, सेम ही चीज यूज करके, करना कुछ नहीं है, लिंक प्राइमरी सेकेंडरी सब देखो, इसमें क्या है, कुछ ऐसे ही कलर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड सो ऑन। फोकसिंग रिंग भी आप क्रिएट कर सकते हो। चूज अ फोकसिंग रिंग, देखो यहाँ पे पीछे की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो एक फोकस करने वाला रिंग बन रहा है ना। आइकन्स के लिंक्स पे भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक आइकन है ना, ये कहाँ से आया, अब यहाँ पे एसवीजी के थ्रू ये बना हुआ है। पोजीशंस वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। स्टिकी होगा, जैसे कि आपने एक्सरसाइज में पढ़ा है ना, पोजीशन स्टिकी होगा या फिर क्या होगा, कैसा होगा, ये सारी चीजें। ऐसे ही रेडियो, स्टैक्स एंड सो मैनी थिंग्स। हाँ, एंड अगर ऐसी ही आप बात करोगे, यूटिलिटीज़ में कुछ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एपीआईज़। अगर आप चाहो तो इसकी एपीआईज़ को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात करो, देखो सेम चीज़ है, जैसे आप चाहो वैसे यूज़ करो बैकग्राउंड्स। बॉर्डर्स, आप बॉर्डर क्रिएट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कलर डिस्प्ले, फ्लैक्स, फ्लोट, लिंक, ऑब्जेक्ट फिट, opacity, position, shadow, visibility, z index, extents, icons, about and so many things. But अब इन लास्ट अगर मैं बात करूँ तो आप चाहो कुछ चीज़ों को ऐड करो, जैसे कि मैंने कहा पैडिंग या फिर मार्जिन हो गया, तो मैंने कहा मार्जिन मुझे जानना है, मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये देखो स्पेसिंग के अंदर आता है, ये किस में आता है, स्पेसिंग के अंदर आता है। तो अगर आप स्पेसिंग्स की बात करोगे तो देखो यहाँ पे होता है क्या है, आपको मार्जिन लिखने के लिए एम लिखना पड़ेगा, पैडिंग लिखने के लिए पी लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसी प्रकार से मार्जिन टॉप के लिए आपको टी लिखना पड़ेगा, एंड मार्जिन बॉटम के लिए मार्जिन बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करूँ तो आपको साइजेस में होता है मार्जिन टॉप बॉटम जो भी है, 1 2 3 4 एंड सो मैनी थिंग्स, ठीक है। जैसे कि मेरे पास मान लो कोई एक कंटेंट एलिमेंट ही है, इनकेस मान लो मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसी को लिया और मैं यहाँ पे कह दिया क्लास बनाया, क्या, क्लास। एंड क्लास में मैंने कह दिया मार्जिन क्या, टॉप या बॉटम, मुझे किधर से मार्जिन देना चाहिए, मुझे मेरा मार्जिन जो देना है वो टॉप से देना है, तो मैं लिखूंगा एम टी मार्जिन टॉप। मुझे जितना भी देना होगा, मुझे मान लो 3 देना है, 4 देना है, मुझे जितना भी देना है मैं उतना मार्जिन टॉप से दे सकता हूँ। देखो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा गैप दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है कि नहीं। अब इसी प्रकार से आप इनमें भी गैप चलाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली मार्जिन जो होता है यही करता है कि आप कहाँ से कितना स्पेस वगैरह देना चाहते हो। इसी प्रकार से अगर आप पैडिंग दे दोगे तो वो पैडिंग आ जाएगा उतने उतने तरफ से। जैसे कि मान लो अब यही चीज़ दिया हुआ है, मुझे पैडिंग देना है, थोड़ा सा अच्छा लगे, तो मैं दे दूंगा पैडिंग लेफ्ट या राइट से। आप जिधर से भी देना चाहो, तो मैं मान लो पैडिंग देना चाह रहा हूँ कहाँ से, और टॉप से ही मैं देना चाह रहा हूँ, या फिर जहाँ से भी देना चाहो। मैंने पैडिंग टॉप से दिया 3 पिक्सल्स का, देखो तो यहाँ पे हल्का सा ये इधर से फूल क्या आ रहा है, ठीक है। आप कहोगे डिफरेंस क्या, मेरे को नहीं दिख रहा है, चलो मैं दिखा रहा हूँ। एक और काम करते हैं,
बॉडी को ही क्लास देते हैं, क्लास का नाम देंगे body। देखो हल्का सा ये टर्नरी आ गया, मे भी आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से आ गया ना। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा स्पेसेस ले लिया, आप चाहो तो आप पहले दूसरे तीसरे पेजेस पे आप जा सकते हो, ठीक है। एंड सो मेनी थिंग्स, अगर आप बूटस्ट्रैप की बात करोगे तो ये यहीं पे नहीं खत्म होता है, और भी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से, ठीक है। एंड आइकन्स वगैरह आप यूज़ करने के लिए यहाँ पे आके देख सकते हो। एक सेकंड, इंटरनेट में भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो इंटरनेट कोई बात नहीं। सो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं इसमें, एंड बाकी देखते हैं आगे। सो वाईफाई एरर को हमने फिक्स कर लिया है, बाकी आगे देखते हैं चीज़ों को। तो आप बूटस्ट्रैप में और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि इन केस मैं बता रहा हूँ, मेरी एक साइट बनाई थी बूटस्ट्रैप, प्योर बूटस्ट्रैप पे, TANCEWAHE.NET.LISY.एम। ये प्योर बूटस्ट्रैप पे मैंने बनाई थी, एकदम प्योर बूटस्ट्रैप जिसे कहते हैं। देखो, अब इसमें टोटल एनिमेशंस वगैरह भी हैं, जैसे आप इसे कॉन्टैक्ट अस करो या फिर आप जैसे ही जाते हो, देखो छोटे छोटे एनिमेशंस आ रहे हैं, ये देखो बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रहा है साथ में, एंड सो मेनी थिंग्स। कॉन्टेक्स्ट इसका सेक्शन भी है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये साइट जो थी, ये मैंने बनाई थी, किस पे बनाई थी, बूटस्ट्रैप के ऊपर बनाई थी। तो अगर आप इनके कोड की बात करोगे, इवन ये रिस्पॉन्सिव भी है, तो मैं कंट्रोल यू करके इसका सोर्स दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इसे दिखाऊं, तो यहाँ देखो E to Z एवरीथिंग किस पे है, बूटस्ट्रैप पे है। अब कहोगे कैसे, चलो एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे कोड को ही कॉपी करता हूँ यहाँ से, और अपने इस पार्ट पर आकर अभी के लिए मैं इसको चिपका देता हूँ और इसे हटा देता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ, एंड अगेन मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आ तो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही। रीज़न ये है कि देखो बहुत सारी इमेजेस वगैरह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रही। तो बेसिकली ये प्योर किस पे, बूटस्ट्रैप पे, तो इसलिए इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इसको अगर आप देखोगे तो जेड ले लो वापस से, एंड वापस आओ, देखो। तो आप इसको कहो कैसे, बूटस्ट्रैप में मान लो, देखो क्लास लगा है नेपर, जो अभी आपने जस्ट पढ़ा, नेपर एक्सपैंड LG बीजी कलर कौन सा होगा, ये पैडिंग वाई कितना 4 पिक्सल, पैडिंग टॉप से लार्ज डिवाइसेस के लिए 5 पिक्सल्स, मतलब ऐसे से करके आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, ठीक है। तो आप खुद से भी कस्टमाइज करके ऐसी ऐसी साइटें क्रिएट कर सकते हो। इवन ये साइट रिस्पॉन्सिव है, मैंने नहीं बनाया, ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप के थ्रू बन गया। इवन और भी चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो बूटस्ट्रैप में। एंड इन लास्ट, अगर मान लो आपको कोई डाउट आता है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप मेरे को DM करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एक साइट बना कि नहीं बना, बना ना इजीली, ज़्यादा कुछ आपने किया नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, चीज़ों को यूज़ किया, आप अपने मन से कस्टमाइज करके उसे यूज़ कर सकते हो। हाँ, लास्ट में जाते थे, एक चीज़ और मैं क्लियर करके जाऊँ कि आप खुद का फ्रेमवर्क वाली जो मैंने बात की, वो कैसे बना सकते हो। देखो अगर आप बूटस्ट्रैप की बात करोगे ना, सब कुछ इसमें बना बनाया है, ठीक है। आप अपना खुद की अगर बात करो, तो मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले काट देता हूँ, और मैं एक सिंपल सा बॉयलर HTML का कोड लेता हूँ। अब देखो, मान लो ये सारी चीज़ छोड़ दो, अभी एक काम करो, देखो इसमें कोई आप कोई CSS की फाइल है नहीं, मैं बना रहा हूँ एक CSS फाइल, इसे मैंने कह दिया answer.css। अब ये मेरी क्या है, एक फाइल है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी कोडिंग कर रखी है। जैसे मान लो मुझे कलर देना है, तो मैंने कलर के लिए क्लास बना दिया एल, CL कर दिया, यानी कि कलर नहीं, CR, कलर रेड। अब CR क्लास के अंदर क्या होगा, मेरा कलर रेड होगा। क्या होगा, कलर रेड होगा। इसी प्रकार से मान लो मैंने BC बैकग्राउंड कलर B कर दिया, यानी कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, इस प्रकार का कोई क्लास बना दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक कोड लिख दूंगा, बैकग्राउंड कलर क्लास कौन सा, ब्लैक होगा। तो इस प्रकार से ही डेवलपर ने क्या किया, ढेर सारी आपके लिए कोडिंग की। अब देखो, जब भी आपको इसे यूज करना होगा, मान लो आपने क्या किया, कोई हेडिंग लिखी, आपने मान लो H1 लिखा, तो हेडिंग में आपने क्या किया, कुछ भी लिख दिया, दिस इज गुड STRAPTUTORIAL ट्यूटोरियल। अब मान लो मैंने कहा कि मुझे इसमें वो चीज़ ऐड करनी है, तो मैंने क्या करना है, सिंपली क्लास लिखना है, एंड क्लास के पास मुझे क्या कर देना, उस क्लास का नाम, जैसे कि मैंने क्या था क्लास का नाम, क्लास का नाम था CR, यानी कि कलर रेड, तो मैंने लिखा CR।
अब जैसे मैं इसे रन करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा क्या कर देगा, कलर रेड कर देगा, लेकिन अब ये नहीं वर्क कर रहा है। रीज़न ये है कि मैंने इसे लिंक नहीं किया था। आपको लिंक भी तो करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप इसमें लिंक करते हो वैसे इसमें CDN यूज़ करते हो। तो मेरे इसका नाम है amsr.css। वापस मैं जाऊँगा और देखो रेड कलर हो गया। अब मान लो मुझे इन केस मुझे अपनी पूरी कोड में कहीं पर भी यूज़ करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, केवल CR नाम की क्लास यूज़ करूँगा, ऑटोमेटिक मेरा काम हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर वाला चाहिए तो बी चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, देखो ब्लैक मिल गया। तो मतलब इस प्रकार से ही आप अपना खुद का एक फ्रेमवर्क भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन वर्क ऐसे ही करता है, अगर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो खुद से अपना कोई फ्रेमवर्क बनाना, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। जितने अच्छे रिस्पॉन्स आएगा उतना अच्छा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, उस वीडियो को क्रिएट करूँगा और आपको समझाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एंड सो मेनी थिंग्स। इन लास्ट, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ID आपको पता है, AMSR हब, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।